नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल शिव में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में, जिनसे परीक्षाओं में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पूरा डिटेल में कवर करेंगे, ताकि आने वाली सभी परीक्षाओं में इनसे आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और अंत में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूएनओ के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और सबसे बड़ा, लगभग सभी देशों से संबंधित संघ है। ठीक है, तो आप इसके बारे में डिटेल से आपको पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया। तो अमेरिका के तत्कालीन उस समय जो राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और उसी दिन को 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मनाया जाता है। तो अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। यानी स्थापना के समय उस वक्त सदस्य देश जो मौजूद थे, 51 सदस्य देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या जो है 193 है। ठीक है, संस्थापक सदस्य कितने थे? 51, और अब बढ़कर कितनी हो गई है? 193। और 193वां देश जो बना हुआ है, ठीक है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि 193वां देश जो है इसका कौन सा सदस्य बना है। तो दक्षिणी सूडान जो है 193वां सदस्य देश इसका बना है। ठीक है, और अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। आगे के पॉइंट देखते हैं। और इसके वर्तमान अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं एंटोनियो गुटेरस जो हैं, वो पुर्तगाल के निवासी हैं। ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, एंटोनियो गुटेरस जी। अब देखिए, इसका भवन जो है 17 एकड़ ज़मीन पर 39 मंजिल का है। ठीक है, 17 एकड़ ज़मीन पर 39 मंजिल का बना है, और जो कहाँ पर है? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है इसका भवन। ठीक है, यूएनओ का भवन जो है 17 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है, कुल 39 मंजिल का है और मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। आगे जो पॉइंट है, तो इसमें बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है। यह प्रतीक है 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हुई हैं और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना हुआ है। ठीक है, ये इसका जो है ध्वज है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं 2 हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। ये इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं। और अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, तो इसमें 6 भाषाएं हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी। इसमें पहली है चीनी, दूसरी है रसियन, तीसरी है अरबी, और चौथी है स्पेनिश, 5वीं है अंग्रेजी, 6ठी है फ्रेंच। इन 6 भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र की भाषा का मान्यता प्राप्त है। बाकी अंग्रेजी और फ्रेंच 2 भाषाएं जो हैं वो इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी और फ्रेंच। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। ठीक है, कितने अंग हैं? 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। 6 अंग कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और चौथा है प्रन्यास परिषद। ठीक है, नंबर 5 पे आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, और नंबर 6 पे आता है सचिवालय। ये 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के।
ठीक है, जो पूरी तरह मिल करके काम करते हैं। तो आप इसके बारे में बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नंबर 2 पे आता है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, जिसे WTO के नाम से भी जाना जाता है और इसका फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ठीक है। और WTO की स्थापना जो हुई 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं इनके बारे में भी खूब पूछा जाता है। तो WTO के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं नागोजी ओकोंजो आइविला हैं, नागोजी ओकोंजो आइविला हैं, ठीक है। आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नागोजी ओकोंजो आइविला। आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट है कि WTO की सदस्य संख्या जो है वर्तमान में 164 है, ठीक है। और 164वां सदस्य देश कौन सा है, अफगानिस्तान है, ठीक है। नंबर 3 पे आता है यूरोपीय संघ, जिसे इंग्लिश में यूरोपियन यूनियन भी बोलते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई, इसकी स्थापना मास्ट्रिच नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 के यूरोपियन यूनियन की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो चार्ल्स मिशेल हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल हैं। इसके सदस्य देशों की संख्या 28 है, कुल 28 इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं। अब नंबर 4 पे देखते हैं। नंबर 4 पे आता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है, ESA इसे बोलते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना जो हुई 1975 ईस्वी में की गई। यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन तथा यूरोपियन लाचर विकास संगठन के स्थान पर, पहले इसका नाम क्या था, यूरोपियन स्पेस रिसर्च संगठन तथा यूरोपियन लाचर विकास संगठन, इसके स्थान पर 1975 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की गई। और इसके वर्तमान महानिदेशक जो हैं वो जोसेफ अस्बैकर हैं, जोसेफ अस्बैकर इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में यूरोप के 20 देश इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 20 है। और आगे देखिए, आगे पॉइंट में लिखा हुआ है कि इसकी कुछ सह परियोजनाओं में कनाडा भी भाग लेता है, ठीक है, कनाडा भी भाग लेता है। अगला देखते हैं। इसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में स्थित है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। तो नंबर 5 पे आता है नाटो, नाटो NATO, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप कॉपी में नोट करते रहिएगा इसको। नाटो की स्थापना जो हुई 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को की गई और नाटो का फुल फॉर्म भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है नाटो का। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो जेम्स स्टोल्टनबर्ग हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष के बारे में भी खूब पूछा जाता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जेम्स स्टोल्टनबर्ग इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब अगला पॉइंट है अभी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसे हिंदी में कहते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में कुल 29 देश शामिल हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पे आता है एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक जिसे ADB के नाम से जाना जाता है और इसका फुल मीनिंग होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, ADB के बारे में बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ADB की स्थापना जो हुई थी वो 1966 ईस्वी में ADB की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कभी इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कभी इनका स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है, कभी इनका मुख्यालय, तो कभी इनके सदस्य देश, और कभी जो है पूछ लिया जाता है इसमें कि इसके वर्तमान सदस्य देश तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष को भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, इससे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो ADB के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मात्सुगु अस्कावा हैं, ठीक है, मात्सुगु अस्कावा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 67 है, 67। और अगला पॉइंट है इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय, 3 प्रतिनिधि कार्यालय इसके अलग अलग शहरों में हैं।
नंबर 1 टोक्यो, नंबर 2 फ्रैंकफर्ट, नंबर 3 वाशिंगटन डीसी। अलग अलग जगह पर इनके प्रतिनिधि कार्यालय हैं। नंबर 7 पे आता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसे OECD के नाम से जाना जाता है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो इसकी स्थापना देखते हैं। तो 1948 ईस्वी में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को 1961 ईस्वी में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यानी इसका पहला नाम क्या था? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, और इसको 1961 में बदल के क्या किया गया? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ठीक है, तो 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है। इसके वर्तमान महासचिव जो हैं जोस एंजल गुअरी हैं। जोस एंजल गुअरी इसके वर्तमान महासचिव हैं और इसके सदस्य देशों की संख्या 34 है। वर्तमान में 34 देश इसके सदस्य हैं। अब नंबर 8 पे आता है आसियान, ASEAN। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसियान। ठीक है, तो आसियान का फुल मीनिंग क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आप ध्यान रखिएगा, आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान की स्थापना जो हुई 8 अगस्त 1967 ईस्वी को आसियान की स्थापना की गई और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या जो है वो 10 है। सदस्य देशों की संख्या 10 है आसियान की। और आसियान का केंद्रीय सचिवालय जो है जकार्ता, जो इंडोनेशिया का शहर है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष महासचिव, इसके वर्तमान महासचिव जो हैं लिम जॉक होई हैं। लिम जॉक होई आसियान के वर्तमान महासचिव हैं। तो 24 अगस्त 1996 ईस्वी को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बना लिया गया है। ठीक है, और रूस एवं चीन को भी पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया है। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, सहभागी है यहाँ पर। ठीक है, पूर्ण संवाद सहभागी का स्तर प्रदान किया गया है। और नंबर 9 पे आप देखिए क्या आता है। नंबर 9 पे आता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि सार्क। ठीक है, अब सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, सार्क के बारे में खूब परीक्षा में पूछा जाता है। तो सार्क का फुल मीनिंग जो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब इसके बारे में देखते हैं। तो सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में सार्क का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1950 ईस्वी को की गई। ठीक है, इसमें जो है कन्फ्यूज़न रहती है 7 दिसंबर या 8 दिसंबर। तो केवल ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, जब भी पूछा गया है कि किस वर्ष हुई इसकी स्थापना। ठीक है, ये दिसंबर के बारे में नहीं पूछा जाता है, 7 दिसंबर या 8 दिसंबर। तो अब ध्यान रखिएगा 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ वो 1985 ईस्वी में ढाका में हुआ। ये भी पूछा जाता है कि इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ। और इसके वर्तमान महासचिव जो हैं वो श्री वीराकून हैं। ठीक है, सार्क के वर्तमान महासचिव श्री वीराकून हैं। अब आगे देखते हैं। और इसके सदस्य देश, से भी ध्यान रखिएगा आप, सदस्य देशों के बारे में खूब पूछा जाता है। पूछा ऐसे जाता है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो आप अगर पता होगा कि कौन से देश हैं तो ज़रूर आप जान जाएंगे कौन सा देश नहीं है। तो इसके सदस्य देश जो हैं नंबर 1 है भारत, नंबर 2 है पाकिस्तान, नंबर 3 है बांग्लादेश, नंबर 4 है नेपाल, नंबर 5 है भूटान, नंबर 6 है श्रीलंका, नंबर 7 है मालदीव और नंबर 8 है अफ़गानिस्तान। यानी भारत के पड़ोसी देश जो हैं वो जो हैं इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। तो इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया है। तो सार्क को ध्यान रखिएगा, 8 इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं। और नंबर 10 पे आता है ग्रुप 8। नंबर 10 पे ग्रुप 8 आता है और इसकी स्थापना जो हुई 1975 ईस्वी में फ्रांस द्वारा की गई। ग्रुप 8 की स्थापना किसने की? फ्रांस ने की 1975 ईस्वी में। इसके सदस्य देश देख लेते हैं। तो इसके सदस्य देश जो हैं कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली एवं रूस, ये इसके जो हैं ग्रुप 8 के सदस्य देश हैं। 8 जो हैं इसके सदस्य देश हैं। और मार्च 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया, यानी रूस जो है अब इसका सदस्य देश नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो नंबर 11 पे आता है अरब लीग। अरब लीग की स्थापना जो हुई, इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 ईस्वी को की गई और इसका मुख्यालय जो है काहिरा मिस्र में है। मिस्र का शहर है काहिरा, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। तो आगे देखते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री अहमद अबुल घीट हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्री अहमद अबुल घीट हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष अरब लीग के। और इसके सदस्य देशों की संख्या जो है वो 22 है, कुल 22 है अरब लीग के सदस्य देशों की संख्या। तो अगला क्वेश्चन है नंबर 12। नंबर 12 पे आता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसे ओपेक के नाम से जाना जाता है। और ओपेक की फुल मीनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म को जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं इसके बारे में। तो ओपेक की स्थापना जो हुई वो 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई ओपेक की। ठीक है, 1960 ईस्वी में ओपेक की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं हैथम अल घिस हैं। कहीं पर घिस लिखा होता है, कहीं पर घैस लिखा होता है, ध्यान रखिएगा। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैथम अल घैस हैं। और इसके संस्थापक सदस्य देश जो हैं इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला इसके संस्थापक सदस्य देश हैं। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 14 है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, संस्थापक सदस्य देश भी ध्यान रखिएगा, कुल सदस्य देश भी ध्यान में रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है रेड क्रॉस। नंबर 13 पे आता है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना जो हुई वो 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और रेड क्रॉस को 3 बार 1917, 1944 व 1963 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। तो रेड क्रॉस को क्यों मिला नोबेल शांति पुरस्कार, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य इसका युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है, इसीलिए इसको 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। और प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस है। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नंबर 14 पे आता है राष्ट्रमंडल। ठीक है, कॉमनवेल्थ जिसे बोला जाता है। नंबर 14 है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे हैं देश, उनका ये संगठन है। और इसकी स्थापना जो हुई 1926 ईस्वी में की गई। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। और इसके वर्तमान महासचिव पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। इसके वर्तमान महासचिव कौन है? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड इसके वर्तमान महासचिव हैं। अब आगे देखते हैं। तो नंबर 15 पे आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, इसका पॉइंट 1 जो दिया हुआ है, गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या जो है 120 है। और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने कुल 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ा है और ये पहला पार्ट है। इसके आगे हम एक और पार्ट बनाएंगे जिससे आपको डिटेल में बता सकें। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को तो इनसे आपका एक भी प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।